सिल्वर यूएस में लास्ट डे ऊपर गया या फिर नीचे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस देखोगे तो गलत कंक्लूजन निकालोगे। आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ, वो हिडन गेम जो 90% लोग मिस कर देते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रैश था या फिर कैलकुलेटेड करेक्शन। हाय, आई एम पिंकी जायसवाल। मैं मार्केट के हाइप से नहीं, डेटा, लॉजिक और रियल चार्ट को ही समझाती हूँ ताकि आप एक स्मार्ट डिसीजन, नॉट एन इमोशंस वन। आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं या आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सबसे पहले फैक्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था कि सिल्वर ने एक स्मॉल बाउंस दिखाया, पर ये रियल मूव नहीं था। सबसे पहले फैक्ट क्लियर करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर ने एक स्मॉल बाउंस दिखाया, पर ये रियल अप मूव नहीं था। ये एक डेड कट बाउंस टाइप रिएक्शन था आफ्टर ए वायलेंट फॉल। पिक्चर क्या है कि सिल्वर पहले 4 लाख रुपया ऊपर गया, फिर डायरेक्ट 30% तक नीचे गिर गया। ये नॉर्मल करेक्शन नहीं, लिक्विडिटी ड्राइवन शॉक मूव था। अब ये समझते हैं कि वाई दिस हैपेंस, इसके पीछे के हिडन रीजंस क्या है। तो बहुत कम लोगों को पता होगा। पहला रीज़न जो है डॉलर और एल्ड का है। हार्डली लोग ये जानते हैं कि यूएस डॉलर जब स्ट्रांग होता है तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं। और लास्ट डे डॉलर जो था वो ऊपर था, तो बॉन्ड यील्ड्स हाई थे, इसलिए मेटल्स पर थोड़ा सा प्रेशर आया। दूसरा था जो एल्गोरिथम सेलिंग का था। मतलब अब आप ये सबसे बड़ा जो यहाँ पे सीक्रेट होता है ये है कि बिग इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, वो गोल्ड और सिल्वर को एक ही तरह समझते हैं, उनको अलग अलग नहीं देखते हैं। वो दोनों एक ही बास्केट की तरह इन्हें ट्रेड करते हैं। और एक सिग्नल आया, एल्गोरिथम ने दोनों को एक साथ ही सेल कर दिया, इसलिए सिल्वर का जो फॉल था वो इतना ज़्यादा वॉयलेंट हो गया। फ्यूचर मार्केट अनवाइंडिंग, इसका मतलब ये है कि तीसरा रीज़न, सिल्वर का जो रियल गेम है ना वो फ्यूचर मार्केट्स में ही होता है। जब प्राइस 4 लाख क्रॉस किया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लिवरेज में एंट्री किए। जैसे ही जब लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया तो जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ी तो मार्जिन कॉल्स जो थे, जो ऑलरेडी सेटअप थे, वो ट्रिगर हुए और पोजीशन वहीं पे कट हो गई, जिससे क्या हुआ कि प्राइस जो था एकदम से नीचे आ गया। एक ये भी है कि क्या पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है, तो ये एक पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पहला बार नहीं था। 2020 में भी कोविड के टाइम पे क्रैश देखा गया था, जबकि सिल्वर जो था शॉर्ट टाइम में शार्पली गिरा और फिर जो है स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया यहाँ पे। पहली बार 2011 में पीक के बाद, मतलब एक पीक लेवल पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट 50% वहां से उसने क्रैश देखा। फिर लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा यहाँ पे उन्होंने जो बेस जो है वो लॉन्ग टर्म में बेस बहुत स्ट्रांग बनाया। हिस्ट्री का लेसन से हमें ये समझ में आता है कि सिल्वर फास्ट गिरता है, पर स्ट्रॉन्ग साइकिल में वो फास्ट बाउंस भी कर जाता है। गोल्ड भी गिरा तो इसका क्या मतलब था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिल्वर सिर्फ नहीं गिरा, यहाँ पे गोल्ड भी बहुत ज़्यादा गिरा। गोल्ड भी 11% के लमसम में गिरा। अगर सिर्फ सिल्वर गिरता तो प्रॉब्लम सिल्वर स्पेसिफिक होता, लेकिन गोल्ड और सिल्वर दोनों ही साथ में गिरे। तो ये यूजुअली जो है मैक्रो करेक्शन होती है, मतलब ये एक कोई क्रैश नहीं है। ये रूल आप हमेशा याद रखो कि जो गोल्ड जो होती है वो पहले स्टेबलाइज करता है, उसके बाद फिर सिल्वर जो होता है वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखता है और रिएक्शन देता है। समझते क्रैश वर्सेस ब्रेकआउट। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आए कि क्रैश कंफर्म कब होगा, मतलब क्रैश होगा कि नहीं ये भी आपको कंफर्म होगा। अब ये समझते इसके पीछे रीजन। क्रैश कंफर्म तभी होता है जब जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो, मतलब स्ट्रांग रुपीस में हो, बॉन्ड का जो यील्ड्स है वो स्पाइक करे, और जो की जो होते हैं उसके जो सपोर्ट होते हैं वो टूट जाता है। तब तब तक तब एक डाउन साइड 10 से 12% का पॉसिबल होता है। ब्रेकआउट कब होता है, अगर गोल्ड होल्ड करता है
तो जो सिल्वर होता है वो डीप पे स्टेबल रहता है, तो वॉल्यूम जब डाइंग पे दिखाई देता है तब ये लॉन्ग टर्म पे जो लेग होता है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो ये 4 लाख का मूव का रियल जो था वो रीज़न क्या था? पर जो था वो 4 लाख इसीलिए नहीं पहुंचा क्योंकि ये न्यूज़ पे था। रियल रीज़न ये है कि जो कॉमिक्स और एमसीएक्स है उसका फ्यूचर में शॉर्ट जो रिकवरी थी, तो इससे क्या हुआ, जब भी कोई शॉर्ट कवरिंग होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। जो फिजिकल जो सिल्वर थे उसका शॉर्टेज जो था वो बहुत बड़ा सिग्नल था, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फिजिकल जो सिल्वर है उसका भी शॉर्टेज है, क्योंकि माइंस में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इतना फिजिकली स्टॉक अवेलेबल नहीं है। गोल्ड जो है वो ऑलरेडी बुक बिग जो है मूव दे चुका है, गोल्ड भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल तक पहुँच चुका था। सिल्वर हमेशा लेट मूव करता है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सिल्वर पहले गोल्ड रिएक्शन देता है उसके बाद ही सिल्वर रिएक्शन देता है। पर जब भी ये देता है ना तो मूवमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, पर कभी भी न्यूज़ से नहीं चलता है। ये लिक्विडिटी, डॉलर और फ्यूचर्स, ये सारी चीज़ों को मिलाकर ही चलता है। नॉइज़ मत देखो, डेटा को पढ़ो। आपको ये वीडियो जो हिडन इंसाइटफुल जो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ऐसे ऑनेस्ट एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।